उसके बाद पहुंची सखियां यमुना तट पे, देखे विपिन बिहारी, राम देखे विपिन बिहारी। और सारे मोहन यमुना तट पे बोली उठी रे सखियां, खिलकारी देख ले कहाँ है बनवारी। कन्हैया के नजदीक जब पहुंची हैं, श्याम सुंदर ने देखा तो पूछ लिया तुम काहे को आई? जवाब दिया श्याम हम लोगों की इच्छा है आप हमारे साथ में महाराज करो। श्याम सुंदर इनकार करते रहे लेकिन ये नहीं मानी, तो श्याम ने महाराज किया। ऐसी लीला रची है जितनी गोपियां हैं उतनी श्याम बन गए। अब सब यही सोचती हैं कि श्याम सुंदर हमारे पास है और किसी के पास है ही नहीं। महाराज का कार्य जब शुरू हुआ, महाराज को देखने के लिए देवियां चली। कैलाश पर्वत से पार्वती जी चली। वैसे गर्ग संहिता में ये बताया कि भोले बाबा जब आए हैं तो इनके साथ में आसुरी मुनि और आए हैं महाराज। लेकिन बताया पार्वती जी जब चली तो भोले बाबा ने पूछ लिया पार्वती हाँ? बोले तुम पहले कहीं जाती थी तो हमें संग लेके जाती थी, संग अगर नायु लेके जाती तो बता के जाती थी, आज तो ना संग ही लेके जा रही ना बता के जा रही, कहाँ जा रही? बोले प्रभु महाराज हो रहा है और मैं महाराज को देखने के लिए आई। अकेली अकेली जा रही हो, हमें नहीं ले चलोगी? नहीं। क्यों? क्योंकि पुरुष नहीं जाते, केवल महिलाएं जाती। लो कल्लो पुरुष नहीं जाते महिला, ये तुम्हारी कोई बात हुई? हमें ले चलो। बोले मैंने कहा नहीं मैं पुरुष नहीं जाते केवल महिला जाती। तो भोले बाबा बोले ऐसा न करो। कैसे? तुम्हारे पास में नई ना है तो फटी पुरानी साड़ी हो भाई ले। साड़ी साड़ी का क्या करोगे? बोले पहना लो। पार्वती बोली अगर हमने तुम्हें साड़ी पहनाई नहीं, जरा सोचो, और जो हाथ भरेगी ताड़ी ठाड़ी जाए कहाँ ले जाए? तो भोले बाबा कहते कुछ भी करो महाराज जरूर दिखाओ। तो बोले एक दिन यो भोला ओ प्यारी हम भी जलाना बनेंगे। बोले भोला एक दिन यो भोला एक बात कही है, बोले महाराज जरूर दिखाओ। भोले बाबा कैलाश पर्वत के अंदर घुस गए और तो बाला श्रृंगार किया, साड़ी पहनी, लंबो से घूंघट निकालो, सामने खड़े हो गए। बोले चलो अब क्या देख रही ठाड़ी ठाड़ी? पार्वती कहती प्रभु अगर वहां किसी ने पहचान लिया तो भोले बाबा बोले तुम बैठो यहाँ और मैं चला वहां। अब आगे आगे पार्वती, पीछे से भोले बाबा लंबो से घूंघट मारे जा रहे। अंदर महाराज में नहीं घुस पाए। दरवाजे पे एक गोपी ने रोक लिया, ठहरो कहाँ जा रही हो? पार्वती बोली ये कोई पूछने की बात है? महाराज हो रहा है, महाराज देखने आए। गोपी कहने लगी जाइए जाइए लेकिन ऐसे नहीं। फिर पहले अपना परिचय लिखाओ।
मतलब तुम आई कहां से हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पति का नाम क्या है, उसके बाद में जाओ। पार्वती बोली तुमने हमें पहचाना नहीं? नहीं तो बोले मैं कैलाश पर्वत से आई हूँ। अच्छा भोले बाबा की पत्नी हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक। तो गोपी बोली तुम जाओ जाओ। अब पार्वती जैसे ही अंदर बढ़ी, भोले बाबा इनके पीछे पीछे चले, तो गोपी ने रोक लिया, तुम कहाँ जा रही है, रुको। पार्वती लौट आई, क्या हुआ? जाने नहीं दिया। बोले कैसे जाने दे भाई, तुम्हारी तो मालूम है, तुम तो कैलाश पर्वत से आई हो, भोले बाबा की पत्नी हो, और जे जो लंबो से घूंघट मारे ठाड़ी, जे तो मालूम ही ना कौन है। कौन है ये, तुम्हें मालूम है? हाँ कौन है? पार्वती ने सोची अब क्या बताए। भोले बाबा से एक बात कही, मैंने तुमसे मना करी और तुमने एक बात ना मानी। अब जब पूछ रही है तो हम जब बताएं तो बताएं का। अब भोले बाबू धीरे से बोले, बोले कछु बता दो, भीतर निकल चले, फिर कौन सी चिंता है? गोपी कहने लगी क्या क्या बातें कर रही हो, कौन है ये? बोले तुम्हें मालूम नहीं है, हम तुम्हें बता, ये कोई गैर थोड़ी है। क्या? हाँ गैर नहीं है, मैं बता कि जय है गणपति की। क्या मतलब? बोले हमारे लड़का जो गणेश है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया, अरे मानो रे सही। एक बात कही, हमारे लड़का जो गणेश है ना, जो उनकी पत्नी है। अच्छा गोपी ने ऊपर से नीचे 5-6 बार देखो, और फिर एक बात कही, बड़ी चालाक हो। पार्वती बोली चालाकी क्या बात है भाई, जो है सो हमने बताया। गोपी बोली चालाक की बात जय, बहू तो अपन सब लंबी ढूंढी है, शादी कब करी? बोले जाना देना धोरू भाई। अच्छा जैसे ही इतने शब्द सुने, सोई में गोपी दौड़ पड़ी, बड़ी चालाक हो हैं? एक बात कही, तुमने शादी कर ली और हमें खबर ही ना करी। कोई बात नहीं, तुमने हमें कैलाश पर्वत पे तो बुलाओ ना, और तुम तो यहाँ आई गई, और आएगी तो कैसो करो, कैसो बोली। गोपी बोली देखो घूंघट उठाए के दिखाए दो, कैसी बहू आई, हम तो देखे। सोची है अब क्या करें। फिर एक बात कही, देखो जब हम तुम्हारे घर पे आए गए तो तुम कह रही नहीं कि बहू दिखाई दो, और यहाँ बिल्कुल ना दिखाए,
और भाई आइयो कैलाश पर्वत पे वहीं दिखाए सोई भोले बाबा को हाथ पकड़ो और भीतर ले चलेगी। चलो ना देख रहे बिना मतलब में ठाड़े ठाड़े अंदर पहुंची। अच्छा पार्वती तो बड़े आराम से महाराज देख रही, भोले बाबा घूंघट मारे बैठे और थोड़ो घूंघट ऊपर को चका था। सुबह नजदीकी बैठी दौरे पत्ती नीचे न करे ना भजे चले आए बोलते और तो बड़े परेशान सोच रहे आए महाराज देख बे सब देख ना पा रहे, दाढ़ी से बड़े परेशान। एक बात सोची अगर हमारी दाढ़ी ना होती तो हम महाराज जरूर देखते। लेकिन एक नजर श्याम सुंदर के ऊपर पड़ गई। कन्हैया को जब सबके बीच में नाचता हुआ देखा तो मन ही मन में एक बात सोची हमें तो ऐसा लग रहा है कैसा